रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत के रास्ता आसान फरमाएँ। रमज़ान का महीना चल रहा है, थोड़ी सी वीडियोस लेट हो रहा है। आपको तो मालूम ही होगा रमज़ान में मशरूफ़ियत कितनी होती है। तो अभी एक नया सर्फ आने वाला है, हर साल ही आता है सर्फ सम्स। उस पर मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों का काम क्या चीज़ है, आप लोगों को इससे नाफ़ा पहुँचाए, किसी को भी फ़ायदा पहुँचे, मुझे बहुत खुशी होगी। तो सबसे पहले डेट नोट कर ले, 7 अप्रैल शाम को 7:13 में इसका सर्व स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब हमल बुरुज में समसितारा 19 डिग्री पे पहुंचता है, यानी 18 डिग्री 1 सेकेंड होता है, तो इसका सर्व स्टार्ट होता है। पूरा 19 डिग्री कवर करता है। और ये नेक्स्ट डे 8 अप्रैल शाम को 7:37 में एंड होगा। ठीक है, आपको 24 घंटा लगभग वक्त है। इस वक़्त में बहुत नेक अवकात है। इस वक्त में आप सब से रिलेटेड बहुत सारी अमलियात कर सकते हैं। नेक औकात में दुआएं कबूल होती हैं, अमलियातें कबूल होती हैं। एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। कोई नेक काम अगर शुरू करना चाहते हैं, कोई निकाह करना चाहता है, ठीक है, कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, ऐसे सर्फ में अगर उसको स्टार्ट किया जाए तो बतौर कुदरत से ही उसको अल्लाह पाक एक ऐसा निज़ाम बना देते हैं, ऐसा एक हेल्प मिल जाता है कि उसका काम सक्सेस हो जाता है। तो ऐसे वक्त का इंतज़ार हमेशा किया करें। एक साल में कम से कम आपको सर्फ़ कमर तो हर महीने ही मिलेगा। सर्फ़ शम्स, सर्फ़ जोहरा, सर्फ़ अतारत हर साल लगभग आता है। सर्फ़ मरीख कभी कभी 1.5 साल में आती है, कभी 1 साल में आता है। 1 साल में नहीं आती है, 1.5 साल में आता है। बाकी सर्फ़ सितारा तो बहुत लेट की होती हैं। तो ये सब वक़्त पे आप इंतज़ार किया करें नेक काम को शुरू करने के लिए। तो सर्फ़ शम्स में सबसे पहला जो मैं अमल आपको शेयर कर रहा हूँ, ये इस दुआ की अमल। यमन्नानो ज़ुल एहसान क़द अम्मा कुल्ल खलाइक मिन्हु यमन्नानो। इसको आप अंगूठी में इंस्क्रिप्ट करा लें। ठीक है, अंगूठी किस तरह से बनेगी देखिए। ये मान लीजिए गोल्ड अंगूठी है, इसके बॉडी पे भी आप इसकी इंस्क्रिप्ट करा सकते हैं, या तो फिर ऐसा बॉक्स वाला अंगूठी बनाएं और इसके टॉप पे ये इंस्क्रिप्ट करा लें। ये अंगूठी सर्फ़ शम्स में कुंदा करवा के अपने पास रखें और ये दुआ अपने नाम के अदद के मुताबिक डेली पढ़ा करें। अगर किसी का नाम, जैसे कि मेरा नाम वसीम है, ठीक है, वसीम मेरा नाम है, मेरा अदद होता है 116। अदद कैसी निकाली जाती है, इस पर अलग से बहुत सारे वीडियो मौजूद है। ठीक है, 116 मेरा अदद है। तो इस अदद में इसको पढ़ी जाएगी। फ़ायदा क्या मिलेगा, जब तक ये अंगूठी है और ये डेली पढ़ने के बाद इस अंगूठी में दम करना, डेली पढ़ने के बाद अंगूठी में दम करना। जब तक ये अंगूठी रहेगी आपके पास रिज़्क़ की तंगी नहीं होगा, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाना कम कर देगा। यानी ये तस्खीर का काम करता है। रिज़्क़ की भी तस्खीर होती है, लोगों को भी तस्खीर होता है, और दुश्मनों के दिल में भी मोहब्बत पैदा होती है। ठीक है, छोटा सा अमल है, छोटी सी तावीज़ है। इसको तावीज़ नहीं बनाना है, तावीज़ बना के भी पहन सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कम होगा। आपको इसको किसी चांदी की अंगूठी पे कुंदा करवा के ही बनाना है। ये सबसे अफजल तरीका है, और जो वक्त मैंने बताया है इस वक्त के अंदर ही बनाना है। दूसरा यह है लोहे नूरानी, जिनकी बैड लक बहुत काम करता है। अब बैड लक कोई काम करने वाली चीज़ नहीं है, ये सितारों की नहुसती होती है। दूसरे सितारे अगर इंसान का कमज़ोर है, जैसे कि किसी का अतारत सितारा कमज़ोर अगर होता है, उसका क़ुव्वत हाफ़िज़ा कमज़ोर होती है, उसका बिजनेस में प्रोग्रेस कम होता है, वो लोगों के बीच अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, जिसका मृग सितारा कमज़ोर होता है, वो हर बार जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर होता है, उसके बॉडी में खून की कमी होती है, प्रॉपर्टी, लैंड, घर बारी उसका नसीब में आता ही नहीं है। ठीक है, तो सितारों की गर्दिश की वजह से जो बैड लक्स इंसान पे आता है, ख़ास करके काम कारोबार मंसूबे पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके तमाम बैड लक इस तावीज़ की बरकत से ख़त्म हो जाएगा। ख़ास करके जॉब, वर्क, कामकाज से रिलेटेड जितने भी बैड लक सितारों की तरफ से आता है, इस तावीज़ की बदौलत उसे ख़त्म किया जा सकता है। करना आपको कुछ है, बस ये जो तावीज़ है सर्फ़ शम्स की जो मैंने वक्त बता दिया है, उस वक्त पे इसको बनाना है। कैसे बनाना है, सबसे पहले ये जो कुरान की आयत है, सूरह नूर की आयत है, इसको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अलिफ 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 लिखा हुआ है, उसके बाद सितारा शम्स का एक लौह बना हुआ है, उसके बाद एक 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 करके लिखा हुआ है। उसके बाद अल्लाह के नाम, या वली व रहमान व मुमिन अव्वल वाहिद खलील, ये सारे नाम आपको इर्द गिर्द लिख देना है। लिखने के बाद यही दुआ जो बीच में लिखा हुआ है, सूरह नूर की आयत है, इसको आपको 25 दफ़ा पढ़ के इस पर दम कर देना है, अव्वल आखिर 7 दफ़ा दुरूद इब्राहिम के साथ। तावीज़ को फोल्ड करें, ज़फ़रान और हल्के गुलाब से लिखना है,
सिल्वर मादली में डालें, सिल्वर की जो डिब्बी होती है मादली, गले में पहन लें और ये दुआ डेली 25 दफ़ा वेट करें। इंशाअल्लाह अजवजल जितने भी नहुशतें हैं आपके सितारों की तरफ से जो आपको काम कारोबार में जॉब में दिक्कतें पैदा कर रही है वो आस्ते आस्ते ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। बस वेट डेली जारी रखें। 1 साल का अमल है। नेक्स्ट साल आपको इस ताबीज़ को निकाल के पानी में बहा देना, दोबारा सरफ़े सांस में लिख देना। समझ में आ गया? बहुत ही आसान अमल है जो बैड लक दूर करने के लिए। असल में शरीयतन बैड लक बल्कि कुछ नहीं होती है, जो रियल मीनिंग है उसको मैंने बता दिया। बहुत से लोग इसके गलत माने निकाल के फिर फतवा देना शुरू कर देंगे, इसलिए डिटेल्स एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं बिजनेसमैन को थोड़ा कामयाबी देने के लिए। जिनका बिजनेस है, बिजनेसमैन है, अपना शॉप है, अपना कारखाना है, लोगों को कारखाने में हाजिर करना है, बिजनेस के लिए क्लाइंट चाहिए, ठीक है, लोगों को तस्खीर करना है और अपना बिजनेस ग्रो करना है। आप शॉप खोल के रखें, शॉप में ग्रो करना है, लोग आए आपसे ख़रीदारी करें, आपका खरीदो फरोख्त में इंक्रीजमेंट हो, सेलिंग में इंक्रीजमेंट हो। ठीक है, जो लोग बिजनेस से रिलेटेड है उनके लिए ये लौह फतूहत व कवी है। ये सरफेस सम्स में आपको लिखना है, कुंदा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ज़फ़रान और के गुलाब की जो शियाई होती है उससे आपको लिखना है। लिखने का तरीक़ाकार समझ लें। सबसे पहले ये बीच वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है, अल्लाहु कहले हुवल हक़, ठीक है, ये इसका डायग्राम फील होती है। तो आप नॉर्मल बॉक्स भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये लाइन बाय लाइन ये जो तिलिस्म है इसको लिखने चला जाए, लाइन बाय लाइन ये तिलिस्म आपको लिख के चले जाना है, कुछ नहीं, इसको कोई चाल नहीं है। उसके बाद चारों तरफ अल्लाह 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 ऊपर फिल करना है, फिर यहाँ वाला फिल करना है, फिर इसको फिल करना है, फिर इसको फिल करना है। उसके बाद आपको दायरा बनाना है। दायरा बनाने के बाद इस जगह से हुर्फ़ा से शुरू करना है, ठीक है, इस जगह से शुरू करना है। फे रा दाल हा या क़ाफ या वाव मीम हा कैफ, जिस तरह से हुरूफ लिखा हुआ है उस हुरूफ को लगातार कंटिन्यू ऐसे गोल दायरे में इसको लिख लेना है। लिखने के बाद सूरत शम्स, ठीक है, कुरान शरीफ से खोलिएगा, सूरत शम्स, ठीक है, सूरत शम्स, तो पेन डिस्टर्ब करता है, SHAMS, सूरत शम्स, ठीक है। इसको यहाँ पे आपको 9 दफ़ा दम करना है। कितना दफ़ा दम करना है? 9 दफ़ा दम करना है, 9 टाइम्स, ठीक है, दम करना है। दम करके इस तावीज़ को उसी तरह सिल्वर डिब्बी के अंदर डाल के गले में पहन लेना है। और डेली सुबह जब सनराइज़ होती है सूरज शम्स 9 दफ़ा पढ़नी है, सूरज को देख करके, यानी ईस्ट की तरफ मुँह करके, सूरज जैसे उब रहा है उसको देख करके सूरज शम्स 9 दफ़ा पढ़ना है। और तावीज़ को हाथ से पकड़ लेना है, मादली है आपके हाथ पे पकड़े सीने में रख के, ठीक है, पढ़ना है। और लोगों के तशखीर का नियत करना है कि लोग आपकी तरफ खींच के आ रहे हैं। जैसे कि आप दुकानदार रहते हो तो तसव्वुर करें कि आपके दुकान में बहुत सारा ग्राहक आ रहा है, बहुत सारा ख़रीदने के आदमी आ रहा है और आपसे परचेस कर रहे हैं, मतलब जो एक तसव्वुर क्रिएट करें। इंशाल्लाह जो भी तसव्वुर आप क्रिएट करोगे 9 दिन के अंदर आपको वो बेनिफिट देखना शुरू हो जाएगा, सिर्फ 9 दिन के अंदर, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इसको आपको कंटिन्यू करना है, पूरा 1 साल तक करना है। नेक्स्ट साल जब सरफेस सम्स आएगी फिर से दोबारा बना दे, ये तावीज़ को आटे की गोली में भर के पानी में बहा दें। 1 साल तक पूरा अमल करना है, इसको जारी रखना है। दूसरे साल फिर इसको इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा देगा। आप चाहो तो सारा ज़िंदगी एक ही तावीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सर्फ वाले मामलात पे जहाँ तक कि मैंने तजुर्बा किया है, एक सर्फ से दूसरे सर्फ तक कोई भी तावीज़ लिखे जाए तो उसका फंक्शन जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, लेकिन आस्ते आस्ते उसका तासीर कम हो जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको ख्याल रखिएगा। तो सर्फ से सर्फ तक अगर बना के रखते 1 साल तक आपको फ़ायदा हुआ तो दूसरा साल बनाने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, ये बहुत कारीगर चीज़ है। तीसरी, ये मेरे हाथ से ही बना दिया, इसको टाइप करने का वक्त नहीं था, एक्चुअली उस्ताद का बना हुआ था, मेरे पास वक्त नहीं मिला कि इसको कंप्यूटर से बनाए। ये तस्खीर का काम करता है। ठीक है, तस्खीर मतलब जिनको सिर्फ लोगों को अपने तरफ खींचना है, कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई नेता है, ठीक है, चाहते हैं कि लोग उसके तरफ रुजू होकर रहे, झुक के रहे, उसका इज़्ज़त करें, ठीक है, लोगों के अंदर उसका दबदबा बने रहे, उनके लिए ये एक लॉ है। अब लॉ है तो इसको आपको सिल्वर का प्लेट में ही 2x2 इंची या 1.5x1.5 इंची का प्लेट में इसको आपको कुंदा करवाना है, पहनना है, या तो फिर अंगूठी के अंदर भी कुंदा करवा के इसको पहन सकते हैं। ठीक है, एक बॉक्स अंगूठी बनाएं, उसके ऊपर ये पूरा कुंदा करवाएं और ये अंगूठी पहन सकते हैं, जैसा आपको मर्जी। इस पर भी आपको सूरज शम्स 9 दफ़ा पढ़ के कुंदा करके दम कर देना है।
और सेम वही प्रोसेस में अंगूठी अल्लाह पहन के सूरज निकलने के बाद डेली 9 दफ़ा सूरतुल शम्स पढ़ के तज़किर की नियत करनी है। दुकान वगैरह जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए नहीं है, जो सिर्फ चाहते हैं लोग उनके तरफ तवज्जो दें, उनके तरफ रुजू है, उनके तरफ झुके रहें, उनकी बात सुने, उनका फरमादार बन के रहें। बहुत सारे अहबाब ऐसे होते हैं ना कि फैमिली मैन है, फैमिली के हेड है, घर का जो है चलाने वाला सबसे हेड टॉप पर्सन है, लेकिन घर वाले उन पर तवज्जो नहीं देते, उनको ज़्यादा इज़्ज़त नहीं करते। पैसा कमा के भी देते लेकिन उनका कोई इज़्ज़त नहीं। ऐसे लोग कर सकते हैं। अच्छा, जो ख़वातीन हज़रात ससुराल में इज़्ज़त नहीं पाते, अपने सास ससुर ननद ये इनकी इज़्ज़त नहीं करते, रिश्ते ख़राब रहते, उनके लिए कर सकते हैं। यानी आप आसपास के लोगों को अपने तरफ खींचना, अपने तरफ तवज्जो हासिल करने के लिए ये अमल है। और तवज्जो और तशकीर में शम्स का कोई हिसाब नहीं, मतलब शम्स का कोई रोक टोक नहीं। सबसे ताकतवर सितारों में से एक बड़ी सितारा है और तस्कीर की तमाम चीज़ें सब शम्स में होता है। ठीक है, चाहे वो रिज़्क़ की तस्कीर हो, जिन्नातों की तस्कीर हो, मुअक्किलात की तस्कीर हो, आप इससे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस लहज़ से और एक बेनिफिट मिलेगा, जो आमिर हज़रत अमल करना चाहते हैं उनको भी तस्कीर की ताकत की ज़रूरत होती है, तो ये भी इनके लिए काम आएगा। जो हाजिरत करना चाहते हैं, नेक अरवाह को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो उनके जो तस्कीर की क़ुव्वत है उसको भी ये इजाफ़ा कर देगा, इस लॉ को अगर पहनते हो तो बहुत जानदार चीज़ है। मैंने तस्कीर खल्क़ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसको भी आप सरफ़े शम्स में बना सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह दे दूँगा। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बहुत सारा अमलियात होती है, मैंने चंद अमलियात आपसे शेयर किया है जो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाला है। इनमें से आप जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, सरफ़े शम्स में इस्तेमाल करके अपने लिए फ़ायदा उठाएँ। और अगर वीडियो पसंद आपको आता है तो इसको थोड़ा लाइक करके थोड़ा सा शेयर कर दिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं आपसे ये नहीं कभी कहता कि हमसे बनाइए, मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल्स समझा देता हूँ। आप खुद कीजिए अमलियात, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अगर किसी को वक्त नहीं होता है, कोई बिजनेसमैन है, वो कांटेक्ट करे तो मैं बना दूँगा। इसमें कोई ज़बरदस्ती या कोई फ़ोर्स नहीं है। आप लोगों के हवाले, अमल किसी का जायगीर नहीं होती है, इसको याद रखिएगा। किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता है, बस लोगों तक बिना नुकसान के पहुंचाना। मतलब आपको ऐसा अमल दे दो जिससे आपको नुकसान ना हो, आप तक वो पहुंच जाए, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो इसको थोड़ा शेयर और लाइक कर दिया करिए। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन।